हेलो दोस्तों, अब हम समाधिपाद के 15वें योग सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो 12वें योग सूत्र में बताया गया कि चित्त की वृत्तियों के लिए अभ्यास और वैराग्य की जरूरत पड़ती है। फिर 13वें और 14वें योग सूत्र में बताया गया कि अभ्यास क्या है और अभ्यास को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है। अब 15वें योग सूत्र में वैराग्य के बारे में बात हो रही है। तो 15वां योग सूत्र है दृष्टानुश्रविक विषय वित्रस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से शब्द आए हैं। दृष्ट, अनुश्रविक, विषय, वित्रस्य, वशीकार संज्ञा, वैराग्यम। दृष्ट का मतलब होता है जो देखे हुए हैं, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो है दृष्ट। अनुश्रविक का मतलब है सुनी हुई, कि जो बातें हमने सुनी हैं, जैसे हमने कोई ऐसी बात सुनी कि वहां पर इतनी बढ़िया चीज है और फिर हमारा मन उसके लिए ललचाने लगता है, तो वो है अनुश्रविक। विषय का मतलब है वो सारी चीजें, वो सारी वस्तुएं जिनके प्रति हमें लालच होता है कि ये चीज हमें हासिल कर लेनी चाहिए, वो सारी भोग की वस्तुएं यहाँ पर विषय हैं। वित्रस्य, तृष्णा का मतलब होता है प्यास। सो वित्रस्य का मतलब है प्यास ना होना, मतलब उनसे उनकी हमारी इच्छा ना होना, तो वह है वित्रस्य। वशीकार संज्ञा, वशीकार का मतलब है ऐसा कंट्रोल, ऐसी इच्छाओं को वश में कर लेना, उन विषयों पर, उन इच्छाओं पर पूर्ण कंट्रोल है वशीकार। संज्ञा, संज्ञा का मतलब होता है नाम दिया गया है। वैराग्य, उसे वैराग्य का नाम दिया गया है। जब ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं तो पूरे योग सूत्र का मतलब होगा कि जो देखी हुई, सुनी हुई उन सभी विषयों की प्राप्त करने की इच्छा ना होना ही वैराग्य कहलाता है, या प्राप्त करने की इच्छा ना होना ही वैराग्य कहा जाता है। अब वित्रस्य था, उसका मतलब होता है प्यास ना रहना। बेसिकली इसको हम रेफर करेंगे कि इच्छा ना होना, कि उन चीजों को पाने की हमारे अंदर इच्छा जब खत्म हो जाए तो वही वैराग्य है। तो किसी भी चीज के प्रति जब हमारा अटैचमेंट ना रहे कि अब हमें ये चीज प्राप्त करनी है, ये लग्जूरियस चीजें प्राप्त करनी है, ये भोग की वस्तुएं प्राप्त करनी है। अब इसमें दो शब्द आए थे, दृष्ट और अनुश्रविक। अब दृष्ट मतलब देखे हुए, तो देखे का मतलब हो सकता है कि धन दौलत या बहुत सुंदर रूप या ऐसे पैलेस, गाड़ियां, लग्जूरियस चीजें, ये सारी चीजें आती हैं देखे हुए, जो हम देखते हैं। अनुश्रविक सुनी हुई, कि जैसे हमने सुना कि कहीं पर बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया घर है, पैलेस है, तो ये सारी जो हम सुनी हुई चीजें हैं, इन सब की इच्छा ना होना ही जब ऐसा कंट्रोल हो जाए तो उसे वैराग्य कहते हैं। तो जिसके अंदर इस तरह की कोई भी इच्छा ना हो, उसे ही लोग कहते हैं कि उनके वैराग्य सवार हो गया है, उन्हें किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो उसी को यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने वैराग्य का नाम दिया है।